हुआ? मुझे बहुत खुशी है कि महिला आरक्षण विधेयक आया, लेकिन मुझे कसक है कि इसमें पिछड़ी जाति, एसटी, एससी और पिछड़ी जाति के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। मतलब उनको नहीं होगा, और अगर उनको नहीं होगा तो मुझे भय है कि 33% आरक्षण पूरी तरह से एक ऐसे वर्ग को चला जाएगा जो एक प्रकार से नॉमिनेटेड से होंगे, और इसलिए इस भय से मैं बहुत चिंतित हूं। और मैंने प्रधानमंत्री जी को तुरंत चिट्ठी लिखी, और ये आज की बात नहीं है, जब देवगौड़ा जी इसको लाए थे तब भी मैंने खड़े होकर रोक दिया था उनको कि आप इसमें प्रोविजन करिए एसटी, एससी और ओबीसी का, और उसके बाद करिए। अभी भी मैं कहूंगी कि अगर आप 33 को 100 मान लें तो उसमें से 50% आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी का उनके हिसाब से उसका वर्गीकरण करके उनको दीजिए, तब इसको इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना चाहिए। आपने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री? हाँ, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, इसलिए क्योंकि मैंने उनको याद दिलाया कि कैबिनेट में भी कभी एक आध बार अगर चर्चा हुई, जब मैं 5 साल उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थी, तब भी जब भी ये विषय आया तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसमें एक पक्ष है वो ओबीसी का, उसको कंसीडर, तो प्रधानमंत्री जी उस बात को रोक देते थे क्योंकि बिल आने की बात नहीं आती थी। अचानक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और जब बिल आने की स्थिति आ गई तब फिर मैं चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हो गई। अब मैंने कह भी दिया था कि मैं चिट्ठी सार्वजनिक कर दूंगी। भी जिस तरीके से हमने शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाए हैं, आज आपने नया मुद्दा जो महिला आरक्षण को लेकर किया है, तो क्या नहीं होता है? यदि आपने जो मांग की है प्रधानमंत्री जी से, आपने सरकार से मांग की, तो अगला क्या स्टैंड होगा आपका? मैं बीजेपी में हूँ, सामने चुनाव में चुनाव प्रचार भी करूंगी, मध्य प्रदेश में भी करूंगी, पूरे देश में भी करूंगी। पिछड़े वर्गों के लोग वोट नहीं देंगे, उनके वोट कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो बीजेपी के साथ बंध गए हैं, वो बीजेपी को वोट देने लगे हैं, ऐसी भी कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, एक अवसर है, हम उनको दे सकते हैं और हम ये साबित कर सकते हैं कि हम भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अभी तक तो हम मानते हैं कि वो हमें वोट दें, अब हमें दिखाना है कि क्या हम उनके प्रति अपना कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। परीक्षा हमारी है, अब हमें उस परीक्षा में पास होना है बीजेपी को। लेकिन नहीं होता है, और यदि पारित हो जाता है, संशोधन हो जाता है, फिर बात जारी रहेगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी बिल में सुधार ना हुआ हो? कभी ना कभी सुधार हो ही जाएगा, करा के रहेंगे। मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी आपने कहा है कि वो मैंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर ये कहा है कि जो मंडल कमीशन में कुछ मुस्लिम, बहुत गरीब मुस्लिम तबके के लोग हैं जो पिछड़े के तौर पे चिन्हित हो गए हैं, और वो पंचायती राज में और स्थानीय निकायों में उनके लिए रिजर्वेशन भी हुए हैं, तो उन चिन्हित जातियों की महिलाओं को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं के हित के बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं, तभी तो ट्रिपल तलाक को हटाने की बात आई थी। उसी दृष्टि से मैंने आगे एक कदम बढ़ाया है, उनको ही स्थान मिलना चाहिए संसद में बैठने का। भी आपने सनातन को लेकर आज जब बात हुई तो आपने सनातन को लेकर भी कहा है कि इसमें साधु संतों, शंकराचार्य। हाँ, मुझे आश्चर्य भी हुआ, बल्कि जब सब नेता बोलने लगे और सब पार्टियों के नेता बोलने लगे, क्योंकि ये विषय तो तमिलनाडु में उठा था करीब 60-70 साल पहले। तो तिलक, चोटी, जनेऊ वाले लोगों को उनका तिलक पहुंच दो, चोटी काट दो, जनेऊ छीन लो, मूर्तियों के गले में जूतों की माला पहना दो, ये सब शुरू हो गया था। लेकिन तमिलनाडु में ही नहीं वो बंद हो पाया, ना तिलक लगाना बंद हुआ, ना चोटी लगाना बंद हुआ, ना जनेऊ पहनना बंद हुआ, ना मंदिरों की भीड़ बंद हुई। तो जब वहीं नुकसान नहीं हो पाया, जबकि उनकी तो सरकारें बनती गई, लेकिन फिर भी लोग धर्म के प्रति आस्था तो कम नहीं हो पाई लोगों की। तो इसको हम शंकराचार्यों के ऊपर ही छोड़ दें, इस डिबेट को हम राजनीतिक मंच पर इस डिबेट को हम नहीं लाते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि 2014 का जो चुनाव हमने लड़ा है ना, वो विकास के मुद्दे पर लड़ा है, हमें उसी पर फोकस रहना चाहिए। तो आप लग रहा है क्योंकि बीना प्रधानमंत्री आए, उन्होंने इंडिया गठबंधन पे बोला, सनातन पे बोला, तो आप लग रहा है कि कहीं विकास से हटके अब सनातन नहीं, वो प्रसंगवश बोला है उन्होंने, क्योंकि प्रसंग चल रहा है ना, तो हमें बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, और वो इस प्रसंग पर कुछ ना बोले जो करेंट टॉपिक है वो भी ठीक नहीं होता। लेकिन मैं तो सबको अपील कर रही, मीडिया को भी कह रही हूँ कि आपको क्या हो गया है, आप क्यों कर रहे हो, बंद कर दीजिए ना, तो बंद हो जाएगा।